वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के समाधिपाद में हम आज इसके 23वें सूत्र पर पहुंच रहे हैं। इसके पूर्व संप्रज्ञात असंप्रज्ञात आदि समाधियों का विवरण दिया गया। उसमें उसके अंतर्गत आपको बतलाया कि साधना की तीव्रता के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। अधिमात्र तीव्र संवेग से सर्वाधिक शीघ्रता होती है। ऐसी स्थिति में जो पिछले साधन बतलाए गए, यहां एक कहना चाहिए कि महर्षि ने सोच लिया कि हो सकता है कि कोई ये सोचे कि साधन मार्ग इतना कठिन है, तब तो फिर ये सुलभ कहां रहा। जैसे पहले बताया था, प्रथम दिन ही कहा था कि दुख का हेतु क्या है, और उसके बाद में जब ये हुआ था कि क्या दुखों से निवृत्ति संभव है, और संभव है तो कैसे। तो ऐसी स्थिति में महर्षि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधानाद वा अथवा पीछे जो बताया गया है साधन, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियों का, महर्षि कहते हैं अथवा, वहीं से जोड़ लो इसको।
एक मार्ग और है, ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से, और पिछले सूत्र से अगर जोड़ें, जो 22वां आया था, ततोपि विशेषा मृद मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषा, ये विशेषा उठा करके यहां लें। बहुत शीघ्रता हो जाती है अधिमात्र संवेग से, अथवा ईश्वर प्रणिधानात् विशेषा, ये विशेष अवस्था जो प्राप्त होती है ये ईश्वर प्रणिधान से भी होती है। विशेष शब्द आ गया। अब ये प्रणिधान है क्या, और वो भी ईश्वर प्रणिधान। जिससे कि वही स्थिति प्राप्त हो जाती है जो संप्रज्ञात के बाद में असंप्रज्ञात और उसका अधिमात्र संवेग से जो स्थिति प्राप्त होती है, और ये इससे वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो वो ईश्वर प्रणिधान है क्या? प्रणिधान शब्द जो है प्र नि और धा धारणे, ये धा धीयते, ये दो उपसर्ग लगे हैं पहले, प्र और नि। इसका अर्थ बताया गया है कि प्रणिधीयते अनेन इति। चिंतन विशेष रूपे कोश में देखने पर पता चला, प्र उपसर्ग, फिर नि उपसर्ग, फिर धा, धातु में लुट प्रत्यय करने पर यह प्रणिधान व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ दिया है प्रणिधीयते अनेन इति, और अर्थ है इसका प्रयत्ने अभिनिवेशे चिंतन विशेष रूपे समाधि भेदे। चिंतन विशेष रूपे, भक्ति विशेषे, वहीं आया है अर्पणे, और फिर एक ये भी आया है कि कर्मणाम फल त्यागे। ये सब सम्मिलित है इसमें प्रणिधान शब्द में।
तो इस प्रकार के अगर हम लेकर के देखें तो आता है ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम तस्मिन् परम गुरौ अर्पणम फल संन्यासो वा। दोनों को एक साथ ले लिया। अर्पणम और कर्मणाम फल त्यागो, दोनों को एक साथ में कर लिया। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में नौ योगीश्वरों का संवाद जहां पर है, नौ योगेश्वरों का जो उपदेश है, महाराज विदेह के लिए, निमि के लिए, वहां प्रथम जो योगीश्वर हैं, वैसे तो 9 लोग हैं। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलस चमसः कर भाजन। ये 9 लोग, 9 भाई एक साथ रहते हैं। प्रसंग बस आपको बता दें, ये सार्वभौम सम्राट महाराज भरत के छोटे भाई हैं। 9 के 9 योगी नहीं, योगीश्वर कहे जाते हैं। इन्होंने महाराज विदेह निमि को, जो प्रथम विदेह हैं, उनको उपदेश किया था। इसमें सबसे बड़े जो हैं तो योगेश्वर कवि की बात आप सुने। उपदेश में 11 में आया है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान से वो जुड़ता है, इस कारण से इसका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा, सबकी अपनी अपनी टीकाएं हैं, तो मेरी मति जो कह रही है वो मैं आपके समक्ष वहां आया है। निमि ने प्रश्न किया है कि महाराज आत्यंतिक कल्याण का उपाय क्या है? संसार चक्र में पुनः पुनः आना जाना न पड़े, इससे छुटकारा हो जाए, इसका उपाय क्या है? और ऐसा कौन सा कर्म है? कर्मयोगी भी है ना, तो कर्म नहीं छोड़ते, जानकार हैं। ईशावास उपनिषद कहती है कि कर्म करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। यहां आए हैं तो कर्म करते हुए रहने की इच्छा करें। तो वो पूछते हैं कि ऐसा कर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो महर्षि योगीश्वर कवि सबसे बड़े हैं भाइयों में, वो कहते हैं
कि जो व्यक्ति भगवान की वाणी का पालन करे वह ही परम भागवत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें भगवान को तो हम मानते हैं, आजकल बहुत मिलेंगे ऐसे, क्या हम नहीं मानते भगवान को? हम जानते हैं, हम मानते हैं, पर वास्तविकता क्या है? कहने के लिए भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। अगर भगवान की मान लें तो ये दुर्दशा न हो। भगवान को मानो चाहे न मानो, पर भगवान की मानो। यहां हमारे यहां कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं तुम्हें कोई विशेष दे रहा हूं। नहीं, वो कहते हैं ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान ने कहा है, ये भगवान का आदेश है, मेरा नहीं, किसी। और कहते ये वो मार्ग है जहां पर धावन निमील व नेत्रे न स्खले न पते दी। इस मार्ग पर, भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर, चाहे आंख खोल के चलो और चाहे आंखें बंद करके चलो, यहां फिसलना नहीं होता। क्या बात है! ये वही कह सकता है जिसने अनुभव किया है। तो वो प्रथम बात कहते हैं, बस वही सिद्ध कर देती है कि ईश्वर प्रणिधान क्या है। कायेन वाचा, देखें आप एकादश स्कंद के 2 अध्याय का ये श्लोक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। क्या वाक्य है? यही गीता जी में भगवान कृष्ण अंतिम में कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी यहाँ कर रहे हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, जो भी कर रहे हो, करोति यत् यत्, जो भी तुम कर रहे हो कर्म, सकलम, वो सब, परस्मै नारायणायेति, नारायणाय इति समर्पय, वो भगवान को अर्पण कर। यही है ईश्वर प्रणिधान। जो कुछ भी है परमात्मा के समर्पण करो। तो जो बताया था कर्म फल त्यागो,
जब कर्म परमात्मा को समर्पित कर दिए तो फल की स्पृहा किसको? जब कर्म भी अपना नहीं है। यही उपदेश है भगवान का अर्जुन के प्रति कि जो तू ये पाप पुण्य सोच रहा है, पितामह को मारने से पाप होगा, और ये भाई हैं, ये गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ कर लेता हूं, भक्त के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तू क्षत्रिय है, दान दे, संकल्प कर मुझे दे दे। ये पाप पुण्य और ये सोचने का, तेरे सोचने का नहीं है। ला संकल्प कर मुझे दे। जो कुछ भी पाप पुण्य और ये सुकृत दुष्कृत है, यहां पर खड़े होकर के तू अपने कर्तव्य का पालन कर और ये सब कुछ कर्मों के सहित मुझे संकल्प कर दे। तत्कुरु समर्पणम, दे मुझको, मैं ग्रहण करता हूं। कर्म और कर्म फल दोनों मैं ग्रहण करता हूं। तो इस प्रकार से ये ईश्वर प्रणिधान होता है। इसमें महर्षि गौतम ने एक और इसका दिया है कि मनसो विषयांतर संचारा भाव रूपे मन जो विभिन्न दिशाओं में भागता है, इसको रोक करके संचार अभाव रूपे, ये संचरण जो मन का है इधर उधर भागना, इसको रोक करके, इसका अभाव करके एक तरफ लगा देना, एकाग्रेत रहो। ये भी ईश्वरार्पण ही है, एकाग्र कर देना। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, कुछ सोचना ही नहीं है। जब ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा गीता में कि सब मुझे दे दे, तो फिर इधर उधर संकल्प विकल्प की आवश्यकता क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इत्युतांघ्रि भजतो नुव्रत्या, इस भाव से अगर भगवत चरणारविंदों में प्रेम किया है, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा, तीनों चीजें मिलती हैं। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा, ज्ञान। भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। और क्या चाहिए? तो इसी स्थिति में यह है ईश्वर प्रणिधान। अब यहां पर आ गया ईश्वर। यहां कुछ लोग शंका उठाते हैं। वैसे मैं आपको भूमिका में स्पष्ट कर चुका हूं। लोगों की शंका ये होती है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर का नाम नहीं है।
और योग दर्शन में सीधे आ गया ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर का नाम आ गया। तो कुछ लोग इस मार्ग को सेश्वर सांख्य कहते हैं, ईश्वर सहित, और उसे निरीश्वर सांख्य कहते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपको उस दिन ही क्लियर किया था, वहां इनकी समझ का फेर है। जानते क्यों? आधुनिक विद्वानों में प्रचलित है कि महर्षि कपिल के सूत्र उपलब्ध नहीं है। ये एक विशेष पश्चिमी जगत की देन है, ये उनका प्रभाव है। तो वो जानते हैं, वो सबसे अधिक प्रमाणिक पुस्तक सांख्य कारिका को ही मानते हैं। ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका, उसको मानते हैं आधार सांख्य का। हैं और भी हैं, षष्ठी तंत्र है, और ऐसे जो पुस्तकें हैं संक्षेप में, परंतु सबसे अधिक प्रमाणिक वो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका को मानते हैं। और सांख्य कारिका में ये दोष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इंगित किया है कि अंतिम श्लोक में जो सांख्य कारिका में दिया है कि इसमें 70 श्लोक हैं, सप्तति आर्या सप्तति, 70 आर्याएं हैं, पर उसमें विषय से संबंधित जो आर्या मिलती हैं वो 69 मिलती हैं, एक कम मिलती है। और वो उन्होंने अपने गीता रहस्य नाम की पुस्तक में इंगित भी किया है कि यहां पर एक आर्या और होनी चाहिए थी। किन महापुरुषों ने या कहें किन बदमाशों ने वो वहां से एक श्लोक या एक आर्या छंद का पद उड़ा दिया, जिस कारण से उसमें ईश्वर का भाव नहीं आया। ये है उसका। अन्यथा आपको मैंने प्रथम भूमिका में ही ईश्वर की स्थिति बताई थी कि कपिल जी के सूत्रों में ईश्वर का निषेध नहीं है। ईश्वर है वहां, ईश्वरा सिद्धे सूत्र में उन्होंने जो इशारा किया है उसके आगे पीछे के और सूत्रों की संगति लगाओ तो वहीं पर ईश्वर असिद्ध नहीं है। इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसके लिए लिखा है कि इन प्रमाणों से प्रत्यक्षादि से वो ग्राह्य नहीं है, वो आप्त प्रमाण से ग्राह्य है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों के मत हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। यहां पर तो सीधा नाम है ईश्वर प्रणिधानात् वा। ईश्वर प्रणिधान से शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। जो अधिमात्र तीव्र संवेग से समाधि लाभ होता है वो यहां ईश्वर प्रणिधान से ही प्राप्त हो जाता है। एक बात और ध्यान आ रही है, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने अपने एक छोटा सा ग्रंथ है उनका
मात्र 257 श्लोक हैं उसमें, प्रबोध सुधाकर। उसमें उन्होंने बतलाया है चित्ते सत्तोत्पत्तौ तटिद इव बोधोदयो भवति तर्हेव स स्थिरा स्याद् यदि चित्तम शुद्धिम उपयाति। जब चित्त शुद्ध होता है तब उसमें ज्ञान टिकता है। जो योग मार्ग में कहा गया है चित्तवृत्ति निरोधा, वहां उन्होंने प्रयोग किया है चित्त शुद्धि। शुद्धि कैसे होगी? जब क्लिष्ट क्लेशद वृत्तियों से छुटकारा हो जाएगा, कष्टों से छुटकारा हो जाएगा। तो वहां उन्होंने कहा है कि जो ये समाधि से उस स्थिति पर पहुंचे हैं, इसी के प्रसंग में मुझे वो आ रहा है। वहां उन्होंने कहा है कि शुद्ध्यत ही नान्तरात्मा, ये अंतःकरण जो है ऐसे शुद्ध नहीं होता है। कैसे शुद्ध होता है? कृष्ण पदाम्भोज भक्तिम ऋते, ऋते भक्तिम न शुद्धयति अंतरात्मा। भगवान कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की भक्ति के बिना इसकी शुद्धि नहीं होती। ईश्वर प्रणिधानाद वा, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य स्वीकार कर रहे हैं। अद्वैत मंच के प्रतिष्ठापक आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि शुद्ध्यत ही न अंतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्तिम ऋते। बिना भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति के चित्त की शुद्धि नहीं होती, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। वसन मिव क्षारोदयर भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः। चित्त की शुद्धि के लिए भगवत चरणारविंदों की भक्ति ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे किसी सफेद वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग, आज की भाषा में कह लें, या क्षार का प्रयोग किया जाता है। ये मार्ग है ईश्वर प्रणिधानाद वा। ईश्वर की भक्ति भी ये मार्ग है और ये सुगम मार्ग भी है। वहां तो बहुत कुछ दिया है। स्वाश्रम धर्माचरणम कृष्ण प्रतिमार्चनोत्सवो नित्यम। विधिवत अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन किया जाए। कृष्ण प्रतिमार्चनोत्सवम नित्यम, भगवान कृष्ण के पूजा अर्चना की जाए नित्य। विविधोपचार करना ही हरिदास ही संगमा शाश्वत। विविध उपचारों से भगवान की सेवा की जाए, उनके भक्तों के साथ में संग किया जाए। कृष्ण कथा संश्रवणे महोत्सवा सत्यवादस्य पर युवतौ द्रविणे वा
परापवादे परांग मुखता, परश्री, पर धन और पर निंदा से दूर रह जाए। और अंतिम बात कह दी, यदुपति कथा वियोगे व्यर्थम गतम आयुरित चिंता। जो क्षण भगवत कथा चर्चा स्मरण मनन चिंतन के बिना बीत जाए, उतनी समय को, उतनी आयु को व्यर्थ समझे। ऐसा चिंतन सदैव हो। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेति सूक्ष्म भक्ति यस्या हरि ही अंतराविशति। ये स्थिति जब बनती है तब हरि ही अंतराविशति, तब भगवान हृदय में विराजित होते हैं। जो कल आपको बताया था, अध्यात्म रामायण में अंतिम महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अंतिम स्थान भगवान के रहने का बतलाया था, निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतानाम त्वत्पाद सेवा परिनिष्ठितानाम तो सीता समेत से गृहम हृदब्जे। ऐसे हृदय में आकर के वो बसते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान से ये स्थिति बनती है, अन्यथा ये सुगम मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने ये मार्ग योग का बताते हुए और बीच में उन्होंने भक्ति को भी स्वीकार किया है। भक्ति कहीं अन्यत्र से आकर नहीं टपकी, ये किसी का आविष्कार नहीं है। आपको याद होगा नारद जी के भक्ति सूत्र हैं 84, ऐसे महर्षि शांडिल्य के भक्ति सूत्र हैं संभवतः 100 या जो भी हो, ऐसे इस तरीके से सूत्र हैं। नारद जी के 5 रात्र की तो आगमों में गणना है, आगम कहा जाता है। तो ईश्वर प्रणिधानात् हुआ पर बात चल रही थी, ये भी मार्ग है। अब ईश्वर आ गया तो महर्षि कहते हैं कि क्लेश, अगला सूत्र है 24वां, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। एक साधक था, एक साधन था, एक साध्य। महर्षि यहां पर साध्य को ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर कैसा है? पुरुष विशेष। पुरुष प्रकृति जो सांख्य दर्शन में है, उसमें पुरुषों में से अब पुरुष विशेष की स्थिति लेते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं। भाई कोई तो लक्ष्य होगा, हम जो चल रहे हैं तो कहां जाना है? वो परम लक्ष्य जो है वही पुरुष विशेष ईश्वर। वो कैसा है? क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः सः ईश्वरः। जिसको ये 4 स्पर्श भी न करें। कौन कौन? क्लेश, दुख, कर्म, अनिवार्यता न हो करने न करने की,
विपाक कर्मों का फल। आशय, आशय आशय कहलाता है जो चित्त की वासनाएं। थोड़ा इनको विस्तार से समझते हैं। थोड़ा जो चित्त की वृत्तियां बताई थी, वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा अक्लिष्टा, वो वृत्तियां देने वाली वृत्तियां हैं। वो क्यों होती हैं? कर्मों के द्वारा। क्लेश हम आपको आगे चल के बताएंगे, संभवतः द्वितीय में आएंगे। क्लेश में 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यही कष्ट हैं सबसे बड़े। कहते हैं ईश्वर ऐसा है कि जिनका क्लेश स्पर्श भी नहीं कर पाते, उनके पास तक पहुंचने की स्थिति है। फिर है कर्म। कर्म की भी उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको कोई करना है, उसको कुछ इच्छा या पाना या कामना है ही नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्याभ्यधिकः च दृश्यते परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है। जब उसका कोई देह नहीं, इंद्रियां नहीं, न उसको कोई बराबर है न उससे कोई बड़ा है, शक्ति उसके पास है विशेष उत्कृष्ट शक्ति, उससे बढ़ के कोई शक्ति है ही नहीं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसके पास स्वाभाविक ही ज्ञान, बल और क्रिया संपूर्ण से युक्त वो शक्ति उसके पास है। तो उसे क्या करने की आवश्यकता पड़ी? और कर्म आप जानते हैं, कर्म के अंतर्गत शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी कार्य किए जाए, कोई भी व्यक्ति करे कार्य, शुभ, अशुभ और शुभाशुभ 3 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। और अगर अहम भाव न भी रखा जाए, कर्तव्य मान के किए जाए, तो कर्तव्यों में भी ऐसी स्थितियां आती हैं कि धर्म और अधर्म भी होते हैं। हो जाते हैं। और जब ये 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं, तो उनके विपाक, तीसरी बात आती है फिर विपाक। जब परिपक्वावस्था होती है, कर्मों का फल सामने आता है, कर्म रूपी वृक्षों का जब फल सामने आता है, तो वो सुख दुख के रूप में आता है। उसी के अंतर्गत आप जो भी कह लें, जाति, आयु,
या हमें जो भोग प्राप्त होते हैं, ये सब क्या है? कर्मों के फलस्वरूप ही तो प्राप्त होता है। ये विपाक है, कर्मों का विपाक, परिपक्व अवस्था में जो फल प्राप्त होता है। और उसके बाद में आशय, आशय मैंने आपको बताया वासना, या इनको यूं कह लें कि वो कर्म फल जो अभी समयानुकूल न होने से फल नहीं दे पा रहे हैं, सुप्त अवस्था में पड़े हैं, वो कहलाते हैं आशय, वही कहलाती हैं वासनाएं। ये भी कर्म फल के रूप में विपाक के फल ही हैं ये सब। आफल विपाका चित्त भूमौ शेरत इति आशया, भाष्य कहता है। आफल विपाकात, जब तक फल परिपक्व नहीं होता है, कर्म रूपी फल परिपक्व अवस्था में नहीं आता है, चित्त भूमौ शेरते, वो चित्त की भूमि में सुप्त पड़े रहते हैं, शेरते सोते हुए, वो कहलाते हैं आशय, और वही कहलाती हैं वासनाएं। तो महर्षि कहते हैं पतंजलि जी कि जिस पुरुष विशेष को ये चारों चीजें अपरामृष्ट स्पर्श भी नहीं करती हैं, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। वो पुरुष विशेष है जिसके बारे में श्वेताश्वतर में फिर कहा गया है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरम। उस शक्ति को माया कहा जाता है, और माया रूपी शक्ति का जो अधिष्ठाता है वो महेश्वर है, वही ईश्वर है। तो अब पहला गुण तो ये बता दिया कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय रूपी ये जो दोष हैं, ये ईश्वर में नहीं होते। और अब आगे कहते हैं ये चीजें उसे स्पर्श नहीं करती, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं 25वें सूत्र में, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। सह सर्वज्ञ बीजम अस्ति। सर्वज्ञता उसमें बीज रूप से रहती है। निरतिशयम् शब्द प्रयोग किया है। निरतिशय, अतिशय कहते हैं बहुत बेहतर वाला, बहुत बड़ा। यहां शब्द निरतिशय प्रयोग किया है, नि उपसर्ग और लगा दिया। अतिशयता नहीं है तो क्या अल्पज्ञता है क्या? नहीं। निरतिशय कहने का तात्पर्य अल्पज्ञता नहीं है, अतिशयता का निषेध नहीं किया है। अतिशयता भी जहां पर छोटी पड़ जाती है,
वो है निरतिशय। वो ईश्वर जो है उसमें सर्वज्ञता जो है, भूत भविष्य वर्तमान जितने भी ज्ञान हैं, सर्व ज्ञान प्रतिष्ठित अस्मिन, इसमें जो संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित हैं वो किस रूप में है? बीज रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में है। उससे बाहर भी बहुत कुछ है। ये ईश्वर के का विस्तार दिखलाने की बात है कि ईश्वर कितना विस्तृत है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अतिशय ज्ञान के परे भी वो है। स्वापेक्षया अतिशय शून्य, अपनी अपेक्षा और भी कुछ अतिशय है ऐसा नहीं है। अतिशय शून्य, अपने से अतिरिक्त और कहीं अतिशय है ही नहीं। ये शब्द कहता है निरतिशय। यद अपेक्षया, निरतिशय का मतलब क्या है? यद अपेक्षया कस्यापि अतिशया भावः, कस्यापि अतिशय अभावः। यद अपेक्षया, जिसकी अपेक्षा में अतिशय भी न्यून हो रहा है, ऐसा भाव जो है वो निरतिशय कहलाता है। अर्थात वह सर्वज्ञ है। भोजवृत्ति में महाराज भोजदेव जी ने कहा है कि ये जो निरतिशय लिखा है ये कारण रूप में बहुत सूक्ष्म रूप में ईश्वर में पड़ा रहता है। सर्वज्ञत्व तो बीज रूप में उसमें रहता है। चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, भूत भविष्य वर्तमान, जो भी जितने प्रकार के भी ज्ञान हैं, सभी ज्ञान उसके अंतर्गत सूक्ष्म रूप से ही रहते हैं। इस प्रकार से इनका स्थिति है। तो तत्र निरतिशया सर्वज्ञ बीजम, अर्थात वो सर्वज्ञ है, उससे बढ़ के फिर कोई है नहीं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसमें सब कुछ है। ज्ञान, बल और क्रिया करने की सामर्थ्य, सब, उससे बढ़ के और कहीं है ही नहीं। ईश्वर की महत्ता ही बता रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक और आशय छू नहीं जाते उसको, वो सर्वज्ञ है। तीसरी बात कहते हैं सूत्र 26 में महर्षि कहते हैं कि पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, भूत वर्तमान भविष्य इस प्रकार के तीनों प्रकार के कालों पर का उस पर कोई असर नहीं होता, इन सब से वो परे है। और पूर्वे सामपि गुरु, गुरु नामपि गुरु, वो संपूर्ण पूर्वजों का कहने संपूर्ण गुरु जनों का भी वो गुरु है, उससे बढ़ के फिर और कोई है नहीं।
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा है, आन जीव पावर का जाना, और तो सब जीव हैं, आप ईश्वर हैं। तुम त्रिभुवन गुरु, तुम्हें ही त्रिभुवन का गुरु कहा जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये पुरुष विशेषा ईश्वर, यह पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, काल से अनवच्छिन्न है, काल के अंतर्गत नहीं आता है, ये काल से परे है, समय के बंधन में नहीं है। काल में वो नहीं है, उसमें काल की सत्ता है। वो कालों का भी काल है, महाकाल। पूर्वेशामपि गुरु, पूर्व उत्पन्न जितने भी हैं, पूर्वेशाम पूर्वज, अब यहां पर अब्रह्म तक आ जाता है, ब्रह्मा जी तक, उन सब का गुरु है। जैसे अभी एकादश स्कंद की बात बताई थी, वहां क्या आया है, ये वही भगवता प्रोक्ता, उपदेश सर्वप्रथम भगवान का ही है। सांख्य दर्शन भी महर्षि कपिल, हमारे वो भी ईश्वर ही हैं। उन्होंने कृपा करके अपने शिष्य आसुरी को दिया है उपदेश। सांख्य दर्शन का प्रथम उपदेष्टा भगवान कपिल। तो वो पूर्वेशामपि गुरु हूं, और गुरु तो फिर गुरु है। यो ब्रह्माणम यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, वही श्वेता सुतर की ही वाणी है। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, जिसने ब्रह्मा का भी पहल निर्माण किया है, उत्पन्न किया है। और फिर यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, तस्मै ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा के लिए जिसने वेदों का उपदेश किया है। वेद रूपी ज्ञान जिसने स्वयं ब्रह्मा को दिया है। तम देवम, उन देव को, देवाधिदेव को शरणम अहम प्रपद्ये तम देवम, ऐसे देवाधिदेव की शरण में को हम ग्रहण करते हैं। वो गुरुजनों का भी गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब जगह आया है। गुरु तो फिर गुरु ही,
आप देखें। और इस मार्ग में आज थोड़ी बात करते हैं। इस मार्ग में, योग के मार्ग में गुरु की प्रथम आवश्यकता है। ये समस्त कार्य जितने भी इसमें साधन बताए गए हैं, क्रियात्मक, क्रिया योग रूपी, ये सब किसी योग्य गुरु की देख रेख में भी ही होने चाहिए। अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक है। गुरु, वो भी इस मार्ग का गुरु, अच्छा जानकार। ये समस्त क्रियाएं गुरु की देख रेख में होती हैं। इसलिए यहां पर कह दिया गया है गुरु वो ईश्वर जो है पूर्वे शामापि गुरु हो कालेन अनवच्छेदात। जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं गुरु परंपरा की, वो सर्वप्रथम गुरु है। इसीलिए मैंने कहा था कि लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, पर भगवान की नहीं मानते। गुरु इसीलिए कहा जाता है, आपको याद होगा गुरु की परिभाषा ही है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर के चले, वो गुरु। गुरु वही है जो अपने शिष्य को पार करते हैं। गुरु गीता ग्रंथ आया है, उसमें भी गुरु शब्द की बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्य यही है कि जो शिष्य के आंतरिक अंधकार को दूर करते, ऐसा जो गुरु होता है वही गुरु होता है। प्रसंग याद आता है, बृहदारण्यक में है संभवतः, जहां पर याज्ञवल्क जी ने महाराज जनक जी की यज्ञ में गायें जो रखी गई थी उनको ले चलने को उपदेश दिया। संभवतः उसी प्रसंग में है, वहां आया है एक स्थान पर कि उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का ये मानना था, अब मैं स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं, वो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मेरे पिता का ये मानना था कि गुरु का कल्याण किए बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसा ही मैं भी मानता हूं, ये मेरा भी सिद्धांत है। तो जब ऐसा गुरु होता है तो वही वास्तव में गुरु होता है, अन्यथा स्वयं तुम न जानाति अन्यम तारेत कथम। जब जो व्यक्ति स्वयं तैरना नहीं जानता है वह दूसरे को पार कैसे करेगा।
वो तो बिल्कुल वो पत्थर जैसा है कि खुद तो जाएगा ही और दूसरे को भी ले जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरई शेष धन शोक न हरई। आजकल के गुरु ऐसे हैं। गुरु बहुत, उसका स्तर ही ईश्वर के समकक्ष है। जो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। देखें यहाँ पर गुरु के द्वारा निर्देश होने पर गोविंद मिले हैं, इसलिए गुरु गोविंद से भी आगे। मुझे याद आता है श्रीमद् भागवत के टीकाकार सारार्थ सदर्शनी टीका के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक श्लोक है गुरु वंदना का। यस्य प्रसादो भगवत प्रसादः, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः, यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोपि। जिसके प्रसन्न होने से ईश्वर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके रुष्ट होने पर फिर भगवान भी कुछ कर नहीं सकते। यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोपि। ऐसे गुरु की हम वंदना करें, प्रतिदिन आराधना करें, उसके ही प्रसाद से, उसके ही कृपा से सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो यहां पर कह दिया है कि सो पूर्वेशामपि गुरुः, स ईश्वरः पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छिन्न अनवच्छेदात्। इस पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संपूर्ण काल से परे है वो। काल का काल महाकाल, वो ईश्वर जो है वो पूर्वेशामपि गुरु, वो गुरुओं का भी गुरु है, परम गुरु है, ऐसा ईश्वर है। तो इस प्रकार से यहां पर अब ईश्वर की स्थितियां बतलाई जा रही हैं। और अंतिम इसमें कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। 27वां सूत्र महर्षि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का, तस्य ईश्वर से, वाचकः कहना चाहिए बोधक, ज्ञान देने वाला, यानी उसकी ओर इंगित कर, या उसका कह दे नाम, वाच्य। बोधकः तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव है। उस ईश्वर को इंगित करने वाला जो शब्द है वह प्रणव है। प्रणव ओमकार, अ उ म, नाद सहित तस्य वाचकः प्रणवः। यह उसका वाचक है, उसका बोधक है। जहां भी इसका स्मरण होता है वहां उसी का स्मरण होता है।
जब इस अक्षर का, मंत्र का, शब्द का ध्यान होता है तो वो ईश्वर का ही ध्यान होता है। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति, जिसके द्वारा विशेष रूप से नम्रता पूर्वक स्तुति की जाए, वही प्रणव है। अनेन नौति स्तौति, स प्रणवः, वह शब्द कह लें, अक्षर कह लें, मंत्र कह लें, वो प्रणव है। प्रणव से उस ईश्वर का ही बोध होता है। आज हम अपनी बात को इस पर आप चिंतन करें, यहीं पर स्थगित करते हैं। तस्य वाचका प्रणव। थोड़ी सी बात कल इस पर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हम पहुंचते हैं ईश्वर संबंधी, ईश्वर प्रणिधान से बात प्रारंभ होकर के फिर ईश्वर क्या है, महर्षि पतंजलि ने ये यहां तक नाम निर्देश, लक्षण, स्वरूप और फिर उसके बाद में यह नाम आपका कहना चाहिए एक ईश्वर बोधक नाम दे दिया है। वहां नाम निर्देश था, यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रणव ही ईश्वर है। प्रणव शब्द से, प्रणव मंत्र से, प्रणव अक्षर से जो निर्देशित होता है, वो जिस वस्तु का ज्ञान होता है, वो ही ईश्वर है। सपुरुष विशेष ईश्वर। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं पर मैं स्थगित करता हूं और इस पर विचार करेंगे। इसके आगे की बात फिर अगले खंड में होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।